तो अभी क्या समझेंगे सत्याग्रह आंदोलन, कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से हुए, कब कब हुए, जरा सा समझते हैं। तो आपको पता गांधी जी 1915 में कहा आ चुके हैं भारत, किसके कहने पर आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, समझाने बुझाने पर, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं उनके कहने पर वो भारत चल करके आ गए हैं। अब जब वो भारत आ गए हैं, पूरा भारत को घूम रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि भैया कहाँ कहाँ अंग्रेजों का आतंक है, कैसे उनको निकालना, पूरा योजना बना रहे हैं। तब तक बिहार का चंपारण एक जिला है, बिहार का कौन जिला है, चंपारण। अच्छा, ये जो चंपारण है ना, चंपारण ये है, चंपारण जो है ये पड़ता है अपना यहाँ पे छपरा जिला में। कहाँ पड़ता है, छपरा जिला बहुत बड़ा हुआ करता था पहले, अब तो छोटा हो गया है, पहले छपरा जिला बहुत बड़ा, उसी में एक भाग था क्या चीज, चंपारण। तो चंपारण के एक व्यक्ति थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, वो शुक्ला जी थे, वो कोई क्या थे, शुक्ला जी। ये जो शुक्ला जी हैं वो भी गांधी जी के साथ घूमते थे पूरा भारत में। तो भाई गांधी जी थोड़ा सा बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति थे, हजारों लोग उनके आगे पीछे लगे रहते थे, तो शुक्ला जी भी उनके पीछे पीछे थे। भैया ये व्यक्ति है बड़ा ही पावरफुल नजर आ रहा है, अंग्रेजों से लोहा लेने में हमारी क्या करेगा। तो चंपारण में कहानी क्या है, ये चंपारण के थी शुक्ला जी, शुक्ला जी कहाँ के हैं, चंपारण के। अच्छा, चंपारण में कहानी, चंपारण में तो डीएम है, चंपारण में कौन है, अब चंपारण का जो डीएम है ये एकदम दबदबा बना के रखा हुआ चंपारण में, चंपारण में एकदम क्या बना के रखा हुआ है, बोल रहा भैया देखो तुम्हारे पास 20 अगर कट्ठा खेती है, 20 कट्ठा खेती, कितना कट्ठा, अगर 20 कट्ठा खेती है ना, तो इस 20 कट्ठा खेती में से तुमको 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा, 3 कट्ठा तुमको नील उगाना पड़ेगा, 3 कट्ठा क्या उगाना पड़ेगा। डीएम एकदम सख्त कानून वहां पे लागू कर दिया कि भैया देख, जो भी अगर नील उगाया नहीं ना तो उसको तो पकड़ के रेलेंगे, एकदम पटक पटक मारेंगे, मार के कहाँ डाल देंगे, जेल में। और डीएम ऐसा करता भी था, जो लोग नहीं नील उगाते थे अपने खेतों में उसको मारता था, मार के कहाँ डाल देता था। अच्छा, तो इसने कहा क्या अपने कानून में कि भैया 20 कट्ठा खेती है तो 3 कट्ठा क्या उगाओगे, नील, इसलिए इसको नाम दिया गया 3 कठिया कानून। कौन सा, 3 कठिया, कौन सा कानून, 3 कठिया कानून वहां पे कौन लगा दिया, वहां का डीएम। अब सारा लोगों में एकदम दबदबा है भयानक टाइप में, सब लोग डरे सहमे हुए हैं नील की। अच्छा, नील की खेती करने में बुराई नहीं है, बुराई भयानक टाइप का है। कैसे है कि जहां पर नील का खेती हो जाता है एक बार, तो 3 साल तक आप दूसरा फसल नहीं उगा सकते हैं। एक बार नील बो दिए ना, मान लो अब की साल तुम नील बो दिए 2025 में, 2026 में, 27 में, 28 में कुछ नहीं होगा वहां पे, समझ में आ गया। और ऊपर से महंगा भी, सिंचाई उचाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो लोग बड़ा परेशान है कि भैया देखो यार नील बोवा दे रहा है, ससुर गेहूं उगबे नहीं कर, हम खाएंगे क्या, अपने क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, बड़ा वहां पे लोग टेंशन में है। तो शुक्ला जी जाते हैं गांधी जी के पास कि गांधी जी देखो यार ऐसी से बात है। गांधी जी कहते हैं कि अच्छा बाबू चल, हल्का फुल्का बात, नील उनका खेती उती का, ससुर हम पूरा देश को आजादी दिलाने के चक्कर में तो हमको नील के पीछे भगाएगा। गांधी जी उसको भावे नहीं दे रहे, कह रहे कि यार देखो बाबू छोटा मोटा मसला है, जाके अपना देख लो यार। गांधी जी नहीं हल्का हल्का लेते वहां पे, शुक्ला जी ऋषि आ जाते हैं, कहते देखो यार गांधी जी इतना साल से आपके पीछे पीछे है, आप तो मेरा कोई बात नहीं मान रहे हैं। ऋषि आ जाते हैं, ऋषि आ जाते हैं तो गांधी कहते अच्छा शुक्ला जी ऋषि ही नहीं चलते हैं। अब गांधी जी वहां पे चले आते हैं, कहां पे आते हैं, चंपारण। गांधी जी पहुंचते एकदम चंपारण, हीरो की एंट्री होती समझ लो वहां पे, समझ में, वहां का डीएम है उनके नाम से पहले ही कांप रहा है, बाप रे गांधी जी आ रहे हैं इतना खतरनाक, बड़ी दिक्कत होगा आपको। डीएम डर रहा है एकदम भयानक टाइप से। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो उनसे आके वहीं पे मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन मिलते हैं, नाम सुने हैं, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं पे आकर के मिलते हैं, किससे, गांधी जी से, और गांधी जी के साथ वहां पे हो जाते हैं। गांधी जी जाते हैं चंपारण में, गांव गांव में जाते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या दिक्कत है तुम लोगों को, तो लोग अपना अपना दिक्कत बताते हैं कि देखिए सर जी बात इतना है कि अंग्रेजवा सब बोल रहा है नील उगाने के लिए 3 कट्ठा पे, और नील उगाने के लिए हम उगा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए
मेरा नील उगाने में 500 रुपया खर्चा आ रहा है, तो ये सब 100 रुपया देवा कर रहा है। बताइए, एक तो हम ससुरा नील उगा रहे हैं, 3 साल मेरा बर्बाद हो रहा है, ऊपर से जो नील का कीमत हमको 500 मिलना चाहिए कितना दे रहा है, तो 400 रुपये इधर से घाटा लगा दिया, और ऊपर से हमारा खेत भी बर्बाद हो गया। ऐसे तो हम लोग भिखारी हो जाएंगे। गांधी जी कहते हैं वाकई में यार बड़ा बड़ा दिक्कत है यहाँ तो। गांधी कहते मीटिंग करवाओ डीएम से। अब डीएम अंग्रेज का था, रहा हम ना मिलते किसी से, हम ही राजा हो तो बाढ़ में जाओ, कौन है बुढ़वा उड़वा, हम किसी से नहीं मिलेंगे। गांधी जी के अच्छा ये बात है, गांधी जी ना इस सब कहानी को पूरा सुन रहे हैं। इधर उसे बोलवा दिए कि डीएम आओ तुम मुझे मिलना है, डीएम उधर से तैस में कह दिया कि हम नहीं मिलेंगे। गांधी जी पूरा कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी में और क्या बता रहे हैं लोग कि देखिए 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा नील उगवा रहा है और खरीद रहा है तो 500 रुपए की जगह कितना दे रहा है, 100 रुपया। ऊपर से जर्मनी एक देश है, जर्मनी क्या है, जर्मनी में ना आर्टिफिशियल नील उगा लिया, सब बना लिया है लैब में। और लैब में जो नील बना लिया वो सस्ता भी है और खटखटा के कपड़ा रंगा भी जा रहा है। तो सब बोला कि जर्मनी में नील बना है, हम नील जर्मनी से खरीद रहे हैं तो अब तुम वाला सस्ता लेंगे। ससुरा एक तो नील इन लोग का खरीद भी नहीं रहा है, ऊपर जबरदस्ती नील उगवा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान थे ये सब बात उनको जब गांधी जी को पता चला तो कहे कि ठीक है डीएम वहां नहीं आएगा ऐसा, तो अपना तरीका आजमाते हैं। गांधी जी वहां पे शांति से चुपचाप धोती वोती पहने और वहां पर बैठ गए अनशन पे। भैया अब यहीं पे बैठेंगे, अब डीएमओ को आना ही पड़ेगा। देखते हैं जब आएगा नील का खेती उती या फिर खेती उगवाने के लिए बोलने, तो उससे मुलाकात तो होबे करेगा। अब डीएम वहां पे आ नहीं रहा है, गांधी जी वहां पे बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद भी बगल में बैठे हैं। राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे, बिहार के। अब सभी गांव वाले धीरे धीरे देख रहे यार इतना बड़ा व्यक्ति है, कानून पढ़ा है, बैठा है हम ही लोग के लिए, हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे जाके वहां पे बैठ गए। बैठने के लिए बैठे तो लेकिन सब डर डर के बैठ रहा है एकदम बढ़िया से। समझ में, एक हाथ में जूता ले लिया है, चप्पल पहनता था, एक हाथ में चप्पल ले लिया, एक हाथ में लाठी लेकर के बैठा हुआ आराम से, एक हाथ में कोनो कोनो धोती पकड़ लिया। ऐसे जैसे डीएम का पुलिस आएगा हम धोती उठा के, मतलब बैठा तो है आधा मन से बैठा है, एकदम पूरा मन से नहीं बैठा कि जैसे डीएम का पुलिस आया धोती उठाए, पगड़ी बांधे, चप्पल लेके भाग लेंगे। गांधी जी के साथ वो कम कम बैठा था। अच्छा, डीएमओ जब नहीं माना गांधी जी का बात, तो गांधी जी एक पत्र लिखे, सेवा में श्रीमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओकरे बाद लिखे कि हम भी आपके लंदन से ही कानून पढ़ के, और आपके संविधान में ये लिखा है कि आप अपने देश में ठीक ना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, ठीक, और वहां का डीएम, वहां का प्रशासन, पुलिस आपको सुरक्षा देगा। बढ़िया से कानून पढ़ा दी कि ये अनुच्छेद में यह लिखा है, ये वाले आर्टिकल में है लिखा, ये वाले आर्टिकल में है लिखा है। अब डीएमओ पढ़ा कर ससुर हमको भी नहीं आता है। डीएम डर गया कि कौन है, यहाँ नीचवा कर दी सिग्नेचर, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर, लिख दिया वहां पे क्या चीज, बैरिस्टर। डीएमओ पढ़ा उसको आंखिए पड़ी, अरे बाप रे बैरिस्टर है, मारेगा एकदम धो देगा जी। डीएम एकदम डरा गया, भागते भागते वहां पे पुलिस वालों के पास गया कि देखो वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, जाके उसका सुरक्षा करो। अब सब लोग आगे, पुलिस वाले गांधी जी के चारों तरफ से घेर के सुरक्षा कर रहे हैं, कोई मार नहीं पीट नहीं। अच्छा, जब पुलिस वाले आ रहे हैं ना गाड़ी में देख के, तो जो धोतिया पकड़ा हुआ है ना देख के पहले तो भाग गया, सब चप्पल उप्पल लेके एकदम लेके भाग गया। फिर उसके बाद देख रहा है गांधी जी को तो सब पानी वानी पूछ रहा है, गांधी जी का दबदबा है, तो अब आके धीरे धीरे बैठ रहा है। और जब बात पता चल गया पूरा कि गांधी जी एकदम पावरफुल आदमी है, गांधी जी से डीएमओ डर रहा है, पुलिस वाले डर रहे हैं। अब बिहार वाला लोग पुलिस वाले के साथ मिला, और चाचा खैबा खैनी, बोला तो बनाए तोरे करके, बना बना के कहा आओ खैनी खा लो, अरे बैठो तेरी छैया में पानी पी लो। समझ में आ गया? अभी तक मैं तक काने फाड़ रही के बतिया रहा है। हाँ, टोपिया देता हम पहन लेती, ए मिला खरा कटवा दे दो तो निशाना लगाए। अब कौन नहीं डर रहा है, क्योंकि सबको बात पता है कि कौन आ गया है। अब गांधी जी वहां पे आंदोलन किए ना, और वो आंदोलन एकदम सफल रहा। डीएमओ को झुकना पड़ गया, डीएम वहां पे झुक गया और अपना कानून क्या कर लिया वापस। 3 कठिया कानून क्या हो गया, वापस हो गया, बंद हो गया।
अब लोग अपनी मर्जी से नील उगाए चाहे। अब पूरा देश में जब हल्ला हो गया कि अरे यार कोनो गांधी जी हो लो, वहां पे जाके अंग्रेजों को झुका दिया। अब सब मिले गांधी जी को हीरो समझने लगे। अब तो भैया अपने पास भी कोनो जबरदस्त एकदम नेता आ गया है। अब मस्त क्या करेंगे, एकदम रोला काटेंगे हम लोग भी। अब अंग्रेजों को तो दौड़ा दौड़ा के यहाँ से निकालना है। धीरे धीरे करके ये बात जब पूरा देश का लोग गांधी जी के पीछे पीछे होना शुरू हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, वो तो मानव ने महामानव है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, वो बोले ये तो महामानव नहीं, ये तो महात्मा है। ये मानव नहीं, यही कहा है। यही के बाद से महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाने लगा, महात्मा गांधी। समझ, इसी के बाद उनको क्या कहा जाने लगा बोले यार ये तो इंसान नहीं तो क्या है, महात्मा। चारों तरफ गांधी गांधी गांधी, मतलब पावरफुल इंसान है, लाठी लिया है, लेकिन बंदूक वाले बम वालों को क्या कर दिया, झुका दिया। अब वहां पे पहला सत्याग्रह इस प्रकार से वहां पे क्या हो जाता है, सफल हो जाता है एकदम। अब पूरा देश के लोगों पर, बिहार वाला तो पूरा गांधी जी के साथ ही बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब ससुराल नहीं क्या बोलते हैं, चोखा लिट्टी खाएंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। समझ में आ गया नहीं आया, सब मिले गांधी जी के साथ वहां पे जाके मिल गया। जब इतना काफी